बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंपलसरी उर्दू, यानी कि जो आपके इल्म में है कि पंजाब के ओवरऑल फर्स्ट ईयर के सिलेबस को चेंज कर दिया गया है और हमने फर्स्ट ईयर के कंपलसरी सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उर्दू, यानी कि नए सिलेबस के मुताबिक उर्दू की जो पेयरिंग स्कीम है वो क्या है और उसके साथ साथ पेपर में कौन सी नई अमेंडमेंट्स कर दी गई हैं, यानी कि तरमीम जो है वो कर दी गई हैं। पहले का जो पैटर्न था वो और था, लेकिन अब जो मौजूदा पैटर्न आया है या नया पैटर्न आया है इंतहाई इजी है और मेरे मुताबिक और जो एक्सपर्ट्स हैं यानी कि लेक्चरर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर रात हैं, उनके मुताबिक 90 प्लस तकरीबन हर एक स्टूडेंट इजीली वे या गेन कर सकता है। तो आप लोगों को अगर ये चीज़ पसंद आए, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के जो नंबर हैं वो 90 प्लस इस सब्जेक्ट में से जाएं, तो आप लोगों को चाहिए कि आपको सबसे पहले इस सब्जेक्ट की जो पेयरिंग स्कीम है उसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। यानी कि आपको ये इल्म होना चाहिए कि ये वाला जो सब्जेक्ट है इसमें से किस हिस्से में से पेपर आएगा, कितने नंबर का आएगा और कितने मार्जिन का आएगा। आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट जो होता है वो मैथ में 100 में से 100 जो है वो गेन कर लेता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इवन कि इंग्लिश में भी वो अच्छे खासे नंबर गेन कर लेता है। लेकिन जब बात आती है उर्दू की, तो उर्दू में से वो कितने, जस्ट आप सिंपल लफ्ज़ों में ये कह लें कि 55 से लेके 65, यानी कि 55 से लेके 65 नंबर तक जो नंबर है वो गेन करता है या हासिल करता है। तो इसकी वजह क्या है कि एक इतना अच्छा या ब्रिलियंट स्टूडेंट जो है वो 100 में से 100 ले रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इसमें बहुत अच्छे नंबर वो ले रहा है। लेकिन इसकी क्या वजह है कि उर्दू में उसके अच्छे नंबर क्यों नहीं आते हैं? तो इसी बिना पर हम लोगों ने लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया है उर्दू के। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आपका जो मैंने आप पहले बता दिया है कि ये जो क्या है कि फर्स्ट ईयर उर्दू जो पेयरिंग स्कीम है कंपलसरी की, वो है सबसे पहले आपको ये इल्म होना चाहिए कि आपका जो पेपर है वो कुल कितने नंबरों का है। कुल पेपर जो है वो आपका 100 नंबर का है और इसका जो टाइम सिलेक्ट किया गया है, और पहले भी जो टाइम था इसका पुराने सिलेबस के मुताबिक भी वो 3 घंटे था और नए नए पैटर्न के मुताबिक भी 3 घंटे ही है। लेकिन पुराने सिलेबस में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो एक्स्ट्रा थी, वो यहाँ से स्किप कर दी गई हैं। फॉर एग्जांपल जो कि आपके सिलेबस में वाज़ह मेंशन कर दिया गया है क्या कि बोर्ड के इम्तिहान में मुसन्निफीन और शोरा के तारुफ में से किसी किस्म का सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो आपकी ये जो टेंशन है, परेशानी है, ये जो बर्डन है आपके ऊपर कि शोरा का तारुफ जो है या मुसन्निफ या राइटर का जो तारुफ है वो याद करना पड़ेगा, उसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो ये बर्डन आपका खत्म हो गया है। आपके सिलेबस में वाज़ह तौर पर मेंशन किया गया है क्या कि किसी भी मुसन्निफ का या किसी भी शोरा का यानी कि शायर का तारुफ एमसीक्यूज में या सब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाएगा। अब बात करते हैं हिस्सा ऑब्जेक्टिव यानी कि मरूज़े की। इसके जो कुल नंबर हैं और जो इसका टाइम है वो 20 मिनट है, यानी कि ऑब्जेक्टिव या मरूज़ी पेपर के आपके 20 नंबर हैं और 20 ही मिनट हैं। ये चीज़ आप लोग जहन में बिठाएं क्या कि 20 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट के हैं और 20 मिनट ही आपको दिए जाएंगे। और जो स्टूडेंट, जो एस्पायरेंट, जो तलबा इस हिस्से में से 20 में से 15 प्लस चला जाता है, 15 से ऊपर चला जाता है, तो वो डेफिनेटली 80-85 प्लस क्रॉस करता है। और ये बहुत आसान आपके सिलेबस में रख दिया गया है। इसको फर्दर डिस्कस करते हैं क्या कि ये जो 20 नंबर है किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला ये है कि हिस्सा नसर या सबक। नसर यानी कि जो आपकी शॉर्ट स्टोरी जो है वो बताई गई हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो जो स्क्रीन स्टोरीज हैं, असबाक में से 5 एमसीक्यूज आएंगे क्या कि आपके पूरे असबाक में से आपको जस्ट 5 एमसीक्यूज आएंगे। एक बात और आप लोगों ने जहन में रखनी है कि अगर एक चैप्टर में फर्ज करें कि अगर वो पहले चैप्टर में से एक एमसीक्यूज पूछता है तो उस चैप्टर में दूसरा एमसीक्यूज वो नहीं पूछेगा। ये उसको सख्ती से हदायत की गई है, किसको, पेपर सेटर को, क्या कि जो भी पेपर को सेट करेगा एक सबक में एक एमसीक्यूज पूछेगा, दूसरा उसमें से नहीं पूछ सकता है। तो वो वाज़ा कह रहा है कि एक सबक में से सिर्फ एक एमसीक्यूज ही लिया जाए। उसके बाद ये कि हिस्सा कवायद की बात करते हैं, तो इसके 5 नंबर हो गए, इसके हिस्सा सबक के, असबाक के, हिस्सा नसर के 5 नंबर, पीछे रह गए 15 नंबर। तो 15 नंबरों को
3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला उसका पार्ट देखते हैं क्या कि वो तज़किर तानीस की जो इगलात हैं वो किस बुक से आपसे पूछी जाएंगी। वो है पेक्टा की बुक, पेक्टा की तैयार करदा उर्दू कवायद इंशा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपने अगर ऑब्जेक्टिव पार्ट में से मरूजी हिस्सा में से 20 नंबर लेने हैं तो इस सब्जेक्ट को इस बुक को पेक्टा की इस बुक को अच्छे तरीके से तैयार करें, और वो भी पूरी नहीं, सिर्फ वो पेजेस जो कि मेंशन कर दिए गए हैं आपके सिलेबस में। सबसे पहले के 25 से 26 यानी कि पेक्टा की बुक 25 से सफ़ा नंबर 25 से लेके सफ़ा नंबर 26 तक, और मुहावरात के लिए जो पेक्टा की जो बुक तैयार की गई है इसी बुक के पेज नंबर 35 से लेके 47 तक, यानी कि वो 5 एमसीक्यूज जो जस्ट आपसे पूछेगा। किससे? तज़कीर तानीस में से आपको जस्ट 5 एमसीक्यूज आएंगे। 5 नंबर आपको असबाक में से आएंगे, 5 नंबर आपको आएंगे तज़कीर तानीस से, और आगे इल्मे बयान, तशबिया, इस्तिआरा, मजाज मरसल, कनाइया और इल्मे बईद। उसके बाद ये जो तलमी है, अल-नज़ीर है, सनद अल-तज़ाद में से 5 एमसीक्यूज आपको आएंगे। जो सवालात की तरतीब है वो पेक्टा की जो तैयार करदा बुक है उर्दू कवायद इंशा। ये मैं आपको बार बार जोर दे रहा हूँ इस बात पर कि आप लोगों ने इस बुक के जस्ट मरूजी हिस्से के लिए ये पेजेस आपको फिंगर टिप्स पर तैयार होने चाहिए। यहीं से आपको 100% आपको ऑब्जेक्टिव जो है या जो मरूजी पेपर है आपको इन्हीं पेजेस में से आएगा। तो इसके लिए 55 से लेके 59 तक, उसके बाद आ गया था शेरी इस्लाहात। इसमें मिसरा, शेर, काफिया, रदीफ, मतला और मक्ता, इनमें से आपको 5 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, और इसमें से वो कह रहा है कि पेक्टा की जो तैयार करदा बुक है उर्दू कवायद इंशा में पेज नंबर 62 यानी कि 62 से लेके 63 तक। अब यहां तक आप सिंपल लफ्जों में रिवाइज कर लें। 5 नंबर असबाक में से आपको आएंगे, 5 नंबर आपको आएंगे तज़किर तानीस से, 5 नंबर आएंगे इल्म बयान से, और 5 नंबर जो आपको आएंगे वो शेरी इस्लाहा से। यानी कि आपको ये टोटल ऑब्जेक्टिव जो बनता है वो 20 नंबर का बनता है। इंतहाई अहमियत का हामिल है ये पार्ट, और ये आपको जस्ट रीड करने से आपको तैयार हो जाता है। और जिस स्टूडेंट के मिनिमम 15 नंबर आ जाते हैं इस ऑब्जेक्टिव पार्ट में से, तो आप समझिए कि आप 80+ क्रॉस कर रहे हैं। ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं। अब बात करते हैं हिस्सा इंशाइया की। सबसे पहले उसका देखिए कि उसके मार्क्स कितने, नंबर कितने, 80 यानी 80 नंबर हैं उसके। उसके बाद उसके लिए जो वक्त सेलेक्ट किया गया है पूरे पेपर के लिए यानी कि मरूजी पेपर के लिए और हिस्सा इंशाइया के दोनों को मिला के 3 घंटे है। 20 नंबर ये निकाले तो पीछे जो बचते हैं वो 2 घंटे 40 मिनट हैं। उसके बाद सबसे पहला जो इसका सवाल यानी कि जो इसका पेपर के मुताबिक जो इसका सवाल आएगा हिस्सा इंशाइया को, वो सवाल नंबर 2 होगा और वो हिस्सा अव्वल कहलाएगा। उसके बाद सबसे पहले यानी कि जो हिस्सा इंशाइया होगा उसके सवाल नंबर 2 का जो हिस्सा होगा वो है अशार की तशरीह। उसमें से क्या किया जाएगा, ये कुल आपके 20 नंबर होंगे। 10 नंबर का आपको हिस्सा गजल में से सवाल पूछा जाएगा, 10 नंबर का आपको हिस्सा गजल में से पूछा जाएगा। पहले बात करते हैं जुज़ अलिफ की, हिस्सा नज़म की। इसका कुल नंबर 10 होंगे। आपके सिलेबस में 7 नज़में हैं, ठीक है, इसमें हमद, नाद, आवादी, लुलाब और देश से आने वाले पता, आज़ादी, इखलास और खड़ा डिनर, ये वाली आपकी सिलेबस में आपके पैटर्न में नज़में हैं। इनमें से आपको अशार आएंगे तशरीह करने के लिए। ठीक है, वो कह रहा है कि कोई से 2 नज़मों के 2 अज्जा का इंतखाब किया जाएगा। ठीक है, नज़म से 2 अशार तशरीह के लिए मुंतखब करें और तलबा से यानी कि किसी एक यानी कि आपको पेपर में 2 अशार की तशरीह दी जाएगी 2 गज़लों में से, लेकिन आपने उन दोनों में से एक की तशरीह करनी है। ये वाला जो मेथड था पुराने सिलेबस के मुताबिक पुराने पेपर में नहीं था, ये चॉइस नहीं थी। वहां पर एक शेर दिया जाता था और वही करना होता था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको 2 शेर दिए जाएंगे और दोनों में से कहा जाएगा कि किसी एक का, दोनों में से किसी एक का आपने क्या करना है कि आपने तशरीह करनी है। उसके बाद आगे जाता है नंबरों की तकसीम क्या है इसी की, यानी कि जो आप नज़म कर रहे हैं उसका वो नंबरों की तकसीम क्या कर रहा है। 1 नंबर जो है वो आपका होगा किसका, नज़म के इनवान का, यानी कि आप ये बताएंगे कि ये वाला जो शेर है
किस नज़म से लिया गया है उस नज़म का नाम बताएंगे, उसका 1 नंबर है। यहाँ पर आपको मैं मेंशन कर दूं कि ये सख्ती से हदायत होती हैं पेपर चेकर को कि जो नाम सब्जेक्ट में जो नाम टेक्स्ट बुक में मेंशन कर दिया गया है, किसमें, इस वाली टेक्स्ट बुक में जो नाम मेंशन कर दिया गया है, एज इट आप लोग आंसर शीट पर वही नाम कोड करेंगे, वरना आपका जो 1 नंबर ये वाला है ये आपका कटेगा, जाया हो जाएगा। उसके बाद आगे आ जाता है शायर का नाम। फिर वही बात कि जो टेक्स्ट बुक है उसके मुताबिक, यानी कि जो नाम टेक्स्ट बुक में कोड कर दिया गया है उसी नाम को एज इट आपने आंसर शीट पर लिखना है। उसके बाद आगे 8 नंबर जो होंगे वो आपकी किसकी होंगे, तशरीह के। 1 नंबर नज़म के नवान का, 1 नंबर शायर के नाम का, 2 नंबर, और 8 नंबर जो होंगे वो आपके तशरीह के होंगे। उसके बाद बात करते हैं हिस्सा गजल की, और इसके जो नंबर कुल हैं वो टोटल नंबर है 10। तो जो आपको हिस्सा गजल में से आएंगे वो 2 गजल, यानी कि 2 गजलों में से आपको शेर दिए जाएंगे, और कितने होंगे, 3-3 अशार होंगे। एक गजल में से 3 शेर लिए जाएंगे, फिर एक गजल में से 3 शेर लिए जाएंगे, और दोनों में से आपको चॉइस दी जाएगी कि किसी एक की तशरीह करें। 2 अलग अलग गजलों में से इंतखाब करें, तलबा में किसी एक जुज की तशरीह करें। अब इसके नंबरों की तकसीमकारी क्या है, कैसे है, वो ये है, 1 नंबर शायर के नाम का होगा। गजल का नाम इनवान नहीं होता, वो शायर जिसने वो गजल लिखी होती है वो उसके नाम से ही मेंशन की जाती है, तो आप शायर का नाम लिखेंगे। उसके बाद 3 और ये 3, यानी कि एक गजल का जो आपको शेर दिया जाएगा, आपने जो सिलेक्ट करेंगे उसमें से 3 अशार होंगे। कितने, 3 अशार होंगे, और एक शेर के जो नंबर होंगे वो 3 होंगे। ये बात आपने याद रखनी है। 9 नंबर ये और 1 नंबर ये, 10 नंबर आपके होंगे। उसके बाद आ गया जाता है हिस्सा दोइम, और यह पेपर के मुताबिक जो सवाल नंबर होगा वो 3 होगा। फिर मैं कह रहा हूं, बोर्ड के पेपर के मुताबिक ये जो आपका क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 3 होगा। अब इसमें क्या करना है कि पैराग्राफ की तशरीह बमस्याको सबाक हवाला मतन, और इसके नंबर जो होंगे 15 होंगे, 15। बहुत ही अहमियत का हामिल पार्ट है ये, बहुत ही अहमियत का। इसमें से मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरे नंबर नहीं ले पाते हैं। उसकी वजह क्या है, ना तो उनको तशरीह का तरीका आता है, ना उनको ये पता होता कि सियाको सबाक क्या है, ना उनको ये पता होता है कि हवाला मतन किसको कहते हैं। हमारे लेक्चर सीरीज में स्टेप टू स्टेप, टॉपिक टू टॉपिक, सबक टू सबक या चैप्टर टू चैप्टर जो है वो इस चीज को डील किया जा रहा है। नसरी असबाक में से कोई 2 पैराग्राफ तशरीह के लिए दिए जाएंगे। यहाँ पर फिर मैं आपको एक चीज मेंशन कर दूं कि पास्ट के पेपर में ऐसा था कि यानी कि जो पैरा दिया जाता था उसको आपने करना होता था, लेकिन यहाँ पर आपको 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, एक की आपने तशरीह करनी होगी। तलबा किसी एक पैराग्राफ की तशरीह करेंगे, और इसके जो नंबरों की तकसीमकारी है वो कुछ यूं है। सबसे पहले तो आपने उस सबक के राइटर मुसन्नफ का नाम बताना है। एज इट, मैं बार बार ये कह रहा हूं क्या कि आप लोगों ने इस टेक्स्ट बुक के मुताबिक एज इट वैसे ही कोड करना है जो इस बुक में लिख दिया गया है। सबक का नाम और उसके बाद उसके मुसन्नफ का नाम आपने वैसे ही लिखना है। उसके बाद यह है कि सबक के नाम यानी कि मुसन्नफ का नाम का 1 नंबर हो गया, उसके बाद सबक के नाम का 1 नंबर ये हो गया, और ये वाली जो बात मैं कर रहा था सियाको सबाक की, कि ये सियाको सबाक के 3 नंबर होते हैं जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स लिखना ही पसंद नहीं करते हैं, जिनकी वजह से पेपर चेकर के ऊपर ये बहुत बुरा तासर जाता है और आपको वो नंबर देने कम कर देता है। और 10 नंबर आपके तशरीह के होंगे। तो अगर आप इसकी काउंटिंग करें, 1 और 2 हो गए, ठीक है, और 3 ये 3 5 हो गए, और 10 15 नंबर आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके क्वेश्चन पेपर का। अगर बात करें पेपर के मुताबिक सवाल नंबर 4 की, तो वो है नसरी सबक का खुलासा। इंतहाई अहमियत का हामिल टॉपिक, बहुत अहम पार्ट है ये पेपर का। अगर थोड़ा सा आप इसको फोकस करें, गौर करें, तो इसमें से आपके 7 8 इवन के 9 नंबर भी आ सकते हैं। और मैंने ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं, उनकी बोर्ड की मार्कशीट, रिजल्ट कार्ड देखे हैं मैंने खुद, जिनके 92+ नंबर हैं उर्दू में से, फर्स्ट ईयर की उर्दू में। और पास्ट की जो बुक थी, पास्ट का जो सिलेबस और पैटर्न था वो बनिस्बत इसके काफी मुश्किल था। अगर वो 92+ जा सकते हैं तो इस पैटर्न के साथ, बहुत इजी पैटर्न के साथ, आप मेरे ख्याल में 95+ भी जा सकते हैं। तो नसरी सबक का जो खुलासा होगा वो कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का, जिसमें से 1 नंबर
सबक के क्या होगा, इन सबसे पहले ये देखते हैं कि नस्ली सबक में से 2 असबाक आपको दिए जाएंगे और इनमें से एक का आपने खुलासा करना होगा। यानी कि आपको पेपर में 2 असबाक का नाम मेंशन किया जाएगा, कर दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों से कहा जाएगा कि किसी एक पर खुलासा लिखें या किसी एक का खुलासा तहरीर करें। उसके बाद यह है कि इसके जो मुसन्नफ का नाम आपने बताना होगा, उसका 1 नंबर है। सबक का खुलासा 9 नंबर का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं फिर बार बार ये कह रहा हूं। उसके बाद बात करते हैं पेपर के मुताबिक सवाल नंबर 5 की, तो वो है नज़म का खुलासा या मरकजी ख्याल। यानी कि आपको पेपर में ये कहा जाएगा कि नाम दे दिया जाएगा नज़म का कि इस नज़म का या खुलासा लिखें या मरकजी ख्याल लिखें, और इसके जो नंबर होंगे वो कुल 5 होंगे। 2 नज़मों में से किसी एक नज़म का आपने क्या करना होगा, खुलासा करना होगा। खुलासा या मरकजी ख्याल वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर आप खुलासा कर रहे हैं उस नज़म का तो आपने वाज़ेह मेंशन करना है खुलासा, और अगर आप मरकजी ख्याल उसका लिख रहे हैं तो वाज़ेह आपको मेंशन करना होगा कि हम लोग इसको या मैं इसको क्या कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं इसका मरकजी ख्याल लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ। ठीक है, और किसी एक का ये बात फिर मैं कह रहा हूँ, किसी एक नज़म का खुलासा आपने लिखना है या आपने मरकजी ख्याल लिखना है। और इसकी नंबरों की तकसीम कारी क्या है, कुछ नहीं कि सिर्फ शायर का नाम, क्योंकि आपको बेसिकली उसका जो नाम होगा, नज़म का नाम होगा, वो आपको पेपर में मेंशन कर दिया जाएगा और आपने जस्ट उसका क्या बताना है, उसके मुसन्निफ का या शायर का नाम बताना है। और जो बाकी 4 नंबर होंगे वो या मरकजी ख्याल के होंगे या नज़म के खुलासे के होंगे। पेपर के मुताबिक सवाल नंबर जो है वो 6 है और वो सवाल नंबर है मुकालमा या रूदाद या रोजनामचा। क्या? मुकालमा, रूदाद या रोजनामचा। और ये इस कुल नंबर 10 के हैं, यानी कि ये जो टॉपिक होगा आपका, पार्ट होगा, क्वेश्चन होगा आपका 10 नंबर का होगा। और शामिल साहब मुकालमों, रूदाद नवीसी और रोजनामचों बिल तरतीब पैक्टा की उर्दू क़वायद इंशा के मुताबिक सफ़ा नंबर या पेज नंबर 100 से लेके 113 तक, उसके बाद पेज नंबर 129 से 140 तक और सफ़ा नंबर 140 से 145 तक में से मुकालमा या रूदाद में से कोई एक तहरीर करें। यहां पर फिर आपको चॉइस है, या आप मुकालमा लिखेंगे या आप रूदाद लिखेंगे। उसके बाद फिर वो कह रहा है मुकालमा या रोजनामचे का इंतखाब करें, यानी कि आपको जो चीज इन तीनों में कॉमन है वो क्या है, मुकालमा। पहले वो कह रहा है कि मुकालमा या रूदाद लिखें, यानी कि या मुकालमा लिखना है या रूदाद, 2 चॉइसेस में से एक लिखनी है आपने। और फिर यहाँ पर आपको सेंटर में आके फिर वो कह रहा है कि आप या मुकालमा लिखेंगे या रोजनामचा लिखेंगे। तो 95 बल्कि 99% जो स्टूडेंट हैं वो मुकालमे को तरजीह देते हैं, और ये बहुत इजी भी है और ये रूटीन के मामलात के ज़मरे में भी आता है और इसको ज़्यादा याद भी नहीं करना पड़ता। जस्ट इसके क्या होते हैं, चंद एक असूल होते हैं वो मद्देनजर रखने होते हैं। और ये कितने नंबर का है, 10 नंबर का है, और इसमें से 8-7 नंबर इजीली गेन हो जाते हैं। अगर बात करें पेपर के मुताबिक सवाल नंबर 7 की, तो वो है दरखास्त नवीसी या रसीद नगारी। यानी कि सवाल नंबर 7 में आपको या दरखास्त नवीसी और या आपको रसीद नगारी के लिए कहा जाएगा। यानी कि 2 ऑप्शन, 2 क्वेश्चन, 2 टॉपिक आपको दिए जाएंगे, लेकिन आपको उनमें से एक को लिखना होगा। यानी कि अगर आपसे कहा जाता है कि दरखास्त नगारी और रसीद नगारी, इन दोनों में से किसी एक को आपने लिखना होगा। उर्दू क़वायद इंशा में शामिल तमाम दरखास्तें, नमूना व मौज़ूआ और नमूने की तलबा दरखास्त या रसीद। फिर मैं कह रहा हूं कि सवाल नंबर 7 में आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, 2 टॉपिक दिए जाएंगे, दोनों में से एक को आपने लिखना होगा, दरखास्त या रसीद। इन दोनों में से कोई एक आपने अपनी मर्जी से करना होगा, में से कोई एक तहरीर करें। पैक्टा की जो बुक है वो उर्दू क़वायद इंशा है, जिसके पेज नंबर 90 से लेकर 99 तक, यानी कि उर्दू क़वायद इंशा के मुताबिक पेज नंबर 90 से लेके 99 तक जितनी भी इसमें एप्लीकेशंस और रसीद नगारी आती हैं, उनमें से आपने कोई एक टॉपिक तैयार करना है। आपने सिरे से, शुरू से ही एक टॉपिक तैयार करना है, और जो सबसे इजी टॉपिक होता है वो है एप्लीकेशन, यानी कि दरखास्त, आपने उसको तैयार करना है। उसके बाद आगे आ जाता है, अब इसी में आगे फर्दर और उसने क्या किया है कि उसके नंबरों को डिवाइड कर दिया है
कि अगर आप एप्लीकेशन करेंगे, दरख्वास्त लिखेंगे तो उसके नंबरों की तकसीम कारी क्या है, और अगर आप रसीद नगारी लिखते हैं तो उसके नंबरों की जो है वो तकसीम कारी क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दरख्वास्त को किसको वो किस तरीके से डिवाइड करता है नंबरों में। सबसे पहला कि तर्द तखातब, इसका 1 नंबर होगा आपका, और उसके बाद मौजू या इनवान, ये आप लाजमी कोड करेंगे, इसका 1 नंबर होता है। उसके बाद आ गया जनाब आला, इसका 1 नंबर होता है। और उसके बाद नफ्से मजमून, यानी कि जो दरखास्त का ढांचा होता है, जो एक पैराग्राफ लिखा जाता है, उसके 5 नंबर होंगे। दरखास्त गुजार का नाम और पता, इसका 1 नंबर होता है। और आखिर में आपने क्या, तारीख मेंशन करने का 1 नंबर दिया जाता है। अगर आप करते हैं रसीद नगारी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पे आती है, तो उसके जो है बायस तहरीर आनक, इसका 1 नंबर होता है। उसके बाद आगे आ जाता है नफ्से मजमून, यानी कि जो आप रसीद नगारी का एक आप उर्दू में पैराग्राफ लिखते हैं, उसके आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। अलबईद का मुराद, इसका 1 नंबर होता है। उसके बाद गवाहशुदा 1, यानी कि जो पहला गवाह होगा उसका 1 नंबर होगा, जो सेकंड नंबर पर गवाह होगा उसका भी 1 नंबर होगा। और उसके आखिर में क्या आता है कि जो तारीख आप मेंशन करेंगे उस तारीख को करेक्ट लिखने पर आपको, और जो आपको बिल्कुल एज इट एक्यूरेट आपने क्या करनी है, उर्दू कवायद इंशा के मुताबिक आप तारीख लिखेंगे, उसका 1 नंबर होता है। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि सवाल नंबर 8, ये है तलखीस नगारी। इसके जो टोटल नंबर होते हैं वो होते हैं 10। और जिन स्टूडेंट्स के 80+ 80 नंबरों से ऊपर नंबर जाते हैं बोर्ड के पेपर में, तो इस टॉपिक में उनके 10/10 यानी कि 10/10 नंबर आते हैं। बहुत ही आसान तरीन टॉपिक है ये, आपकी उर्दू कवायद इंशा के मुताबिक बहुत ही आसान है। पेज नंबर 75 से 79 तक आपको बतौर सैंपल तकरीबन 10 से 12 जो तलखीसात हैं या तलखीसें हैं वो दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि आपको इन तलखीस में से या उर्दू कवायद इंशा के मुताबिक ये जो तलखीसें हैं इनमें से आपको नहीं पूछी जाएगी। वो अपनी मर्जी से जहां से उसका दिल करेगा वो आपसे पूछेगा, चाहे वो सोशल इश्यूज पर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर हो, इस्लाम पर मबनी हो, दहशतगर्दी पर मबनी हो, कुछ भी आपसे वो पूछ सकता है तलखीस नगारी में। उसका तरीकाकार देखते हैं कि वो कहता है कि पेक्टा की तैयार करदा उर्दू कवायद इंशा के मुताबिक सफ़ा नंबर 75 से लेके 79 तक में तलखीस की गर्ज से शामिल अबारात, चाहे वो नमूना है चाहे वो मौजूआ है, में से एक अबारत दी जाएगी। तलबा अबारत की तलखीस और अबारत का मौजू इनवान तहरीर करेंगे, यानी कि इसमें आपको चॉइस नहीं दी जाएगी, एक ही पैराग्राफ आपको तलखीस के लिए दिया जाएगा और आपने वही एज इट वैसे ही करना है। इसके जो असूल होते हैं वो क्या है, तलखीस कैसे की जाती है, तलखीस नगारी का असूल क्या है, इसको किन पॉइंट ऑफ व्यू पर या किन मेजरमेंट के ऊपर इनको जज किया जाता है, नंबर कैसे हासिल किए जाते हैं, इसके ऊपर तफसीलन एक लेक्चर बनेगा। तो अगर बात करें इसकी तलखीस नगारी के नंबरों की, यानी कि कितने नंबर हैं और किस किस तरह से नंबर डिवाइड किए गए हैं, तो वो देखते हैं। सबसे पहले तो जो आपने मौजू इनवान देना है वो उन्वान आपका 2 नंबर का होगा, और जो आपने 1/3 पैराग्राफ तशरीह करनी है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और उसकी जो पैराग्राफ के अल्फाज की टोटल तादाद जो है वो 100 है, 100 है, तो उसने आपने उसको क्या करना है कि उसको 100 में से कम करके 33 जो हैं वो अल्फाज लिखने हैं। और वो कैसे लिखने हैं, किस तरीके से लिखने हैं, इसके ऊपर हम लोग अलग से एक लेक्चर बनाएंगे। और जो आप वो पैराग्राफ लिखेंगे उसके 8 नंबर होंगे। ठीक है, ये फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि तलखीस नगारी में आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, एक पैराग्राफ होगा और आपने वही करना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये मेरा लेक्चर पसंद आया है। आपको लेक्चर कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर बताइए। नेक ख्वाहिशात के साथ अल्लाह हाफिज।